किसके इशारे पर नेहा राठौर गाती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ? वजह क्या है? आज इसका पोल मैं खोलने जा रहा हूं, कोई और नहीं। मक्खनचुआ इस बात को नहीं समझ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख करके देती है तो नेहा राठौर गाती है, और नेहा राठौर को इसके लिए क्या होता होगा आप समझ लीजिए। ओवैसी किसके कहने पर आग उगलते हैं। ये अभी आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं, मैं सच सच बताने जा रहा हूं, जो जिसे देख करके आप मान जाएंगे। मैं आज अमित शाह का वह चेहरा उजागर करने जा रहा हूं जिसे सुन करके आप भी कहेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नेहा राठौर, आहिरे दादा चौकीदारवा कायर बा। पुलिस खोज रही है और नेहा अपने घर में ही है, कह रही है कि हम तो यहीं हैं। पुलिस खोज रही है, बनारस से पुलिस गई, लखनऊ गई, कहां कहां से खोज रही है। और जब पुलिस खोज रही है तो लाइव कर रही है। हम लाइव कर रहे हैं तो हमारा लोकेशन दिखेगा कहां है। यह सब नौटंकी काहे को करके और लोगों को बरगला रहे हो? यह दोनों मुर्गा वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। यदि हमारी बातें असत्य हों तो आप हमको खूब गरियाइएगा। इतनी गाली पड़ने के बाद और खेल चालू है। जब तक नेहा ठीक से प्रधानमंत्री को टारगेट करके नहीं गाएंगी तो राजनीति इनकी जो होना चाहिए वो नहीं होगी। ओवैसी जब तक नहीं इनकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब तक। अब कहा गया है कि ओवैसी तुम्हारी भी राजनीति टाइट रहे, हमारी भी टाइट रहे। आइए पहले वो गीत सुनाता हूं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो याचिका किया था आज उसको दिखाता हूं, और आप भी कह देंगे पूरा वीडियो सुन करके। उसके बाद जो करना होगा करिएगा। मैं जानता हूं नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है तो आप मां बहन और इससे कम पर छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेहा राठौर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो चाहते हैं वही नेहा राठौर गाती हैं। गीत सुनिए। और पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। नेहा राठौर के ऊपर अपराध दर्ज हुआ था। अभय सिंह निर्भीक नामक कवि ने दर्ज कराया था। वो अभी वहीं के हैं जहां की नेहा रहने वाली हैं। यह खेल कैसे चल रहा है इसको जानिए। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे। अभी लाशें पहुंच रही थी, पार्थिव शरीर। तब तक बिहार में जाके भाइयों बहनों, बिहार के लोग अभी क्रियाक्रम नहीं हुआ तब तक प्रधानमंत्री जी पहुंच गए बिहार। बहरहाल छक्का मारेंगे, इनको पता है कि कैसे करना है और कैसे। सिक्सर से मारब, सिक्सर से 6 गोली छाती में रे, ऐसे पता है इनको, कोई बात नहीं। लेकिन नौटंकी बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, यह नौटंकी बंद होनी चाहिए। जिस तरह की नूरा कुश्ती लड़ करके देश को बरगला रहे हैं, यह नौटंकी बंद होनी चाहिए। आज नहीं कल देश के समझ में यह बात आ जानी चाहिए, आएगी ही। आहिरे दादा चौकीदारवा कायर बा। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना होती है और फिर नेहा राठौर का गीत आ जाता है। उसके तुरंत बाद 2-3 दिन बाद आहिरे दादा चौकीदारवा कायर बा। और जाने कौना शर्त पर ई कैले सीज फायर बा। जाने कौना शर्त पर ही कैले सीज फायर बा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आहिरे दादा चौकीदारवा कायर बा। कायर, कायर माने डरपोक, कायर माने भिजहड़, कायर माने कांपने वाला, दुश्मन के सामने थर 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 कांपने वाला। कौन? नरेंद्र मोदी। किसके अनुसार? नेहा राठौर के अनुसार। आगे सुनिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा। आहिरे दादा कबो 4 PM कबो बंद करत दबायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। चमका चमका करके नेहा गा रही है, साड़ी पहन करके। हम पे कोई मुकदमा न करना, पता है कि मुकदमा होगा। हम पे कोई मुकदमा न करना, ई तो खाली सतायर बा, सताने वाला है। हम पे कोई मुकदमा न करना, ई तो खाली सतायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं, अब पोल खोलने जा रहा हूं जिससे बेनकाब हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी
अमित शाह जी और आदित्यनाथ योगी, सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और नेहा राठौर भी बेनकाब होने वाली हैं इस मामले में। मक्खनचुआ के को भी मैं बताने जा रहा हूं। मक्खनचुआ उछल उछल करके नाचता है, नेहा को माई बहन गरियाता है, दोगला बनाता है, अश्लील गालियां देता है। मक्खनचुआ, तुमको क्या पता कि नेहा राठौर किसके कहने पर गाती हैं। आगे सुनिए। बेटी आ किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। जलियांवाला बाग में जिसने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाया था बैसाखी के दिन, जनरल डायर बा। आई हो दादा, चौकीदरवा कायर बा। और फिर सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। ट्रंप ने ही कहा कि दोनों में बात हो गई है, हमने बताया है, समझाया है और सीज फायर हो गया। सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। आहिरे दादा, चौकीदरवा कायर बा। अब सुनिए। बोल मक्खनचू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मक्खनचू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप आगे की लाइनें जोड़ दीजिए। अब राजनीति के खेल निराले, नेहा केकरा कहले गावत बा। राजनीति के खेल निराले, नेहवा केकरा कहले गावत बा। मक्खनचुआ जान ले असली बात। मक्खनचुआ जान ले असली बात। ई मोदी शाह के सिखावल बा। मक्खनचुआ जान ले असली बात। ई मोदी शाह के सिखावल बा। आहिरे दादा, चौकीदरवा झूठ मूठ का फायर बा। आहिरे दादा, चौकीदरवा झूठ मूठ का फायर बा। राजनीति के खेल निराले, नेहवा केकरा कहले गावत बा। मक्खनचुआ जान ले असली बात। ई मोदी शाह के सिखावल बा। आइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को जो याचिका किया था उसको सुनिए क्या है। यह याचिका 22 अप्रैल को घटना हुई थी। फिर नेहा ने गाया। नंद किशोर गुर्जर जाते हैं लोनी थाना में। लोनी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बड़े कद्दावर हैं, आग उगलते रहते हैं। और नंद किशोर गुर्जर अगर कहीं गढ़ही डबरा मिले तो उसी में डूब के मर जाइए, क्योंकि आपका अपराध दर्ज नहीं हुआ नेहा राठौर के खिलाफ। योगी बाबा दर्ज होने नहीं देंगे। कारण नेहवा केकरा कहले गावत बा। आहिरे दादा, चौकीदरवा झूठ मूठ का फायर बा। प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारतवर्ष लोक गायिका नेहा राठौर के विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गीत, सोशल मीडिया पर पोस्ट आदि की जांच कराकर कार्रवाई के संबंध में परम श्रद्धेय विनम्रता के साथ अवगत करा रहा है कि नेहा सिंह राठौर पत्नी हिमांशु, ग्राम डीही पकड़िया, जनपद अंबेडकर नगर, एक लोक गायिका हैं जिनके ऊपर थाना हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में भारत विरोधी पोस्ट लिखने, गाने और राष्ट्र विरोधी वक्तव्य एवं राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने को लेकर कवि अभय सिंह निर्भीक द्वारा अपराध दर्ज कराया गया है, जिसमें आईटी एक्ट की धाराएं भी हैं। नेहा सिंह राठौर के किसी पोस्ट को पाकिस्तान में भी शेयर किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद अंतर्गत लोनी विधानसभा के विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर ने स्थानीय थाने में एक तहरीर दिया है, जिसमें नेहा को आईएसआई का एजेंट बताते हुए एक इस्लामी कट्टरपंथी देशों से फंडिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। हमारा अनुरोध है विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी के आरोप लगाने के क्रम में ऐसे हजारों लोगों ने इस आरोप की पुष्टि किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। यदि नेहा सिंह राठौर ने इस्लामी कट्टरपंथी देशों से विदेशी फंडिंग लिया है, होती है, तो यह एक गंभीर प्रकृति का मामला है। यदि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो यह भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति का कारक है, जिसकी जांच कराने के बाद असलियत का पता लगेगा। और यह जांच 1 सप्ताह 10 दिन में अथवा 1 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी की तरह निष्पक्ष रूप से की जा सकती है। यदि जांच में नेहा सिंह राठौर दोषी पाई जाती है
तो जैसा कि विधायक ने रासुका लगाए जाने की मांग किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और यदि आरोप मिथ्या और बेबुनियाद हो तो आरोप लगाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आशा करता हूं उच्च स्तरीय जांच कराने की महती कृपा करेंगी, की गई कार्रवाई से अवगत होकर आभारी होऊंगा। 29 अप्रैल 2025 को यह याचिका हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ किया है। 29 अप्रैल को किया और यह 8 मई 2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार यानी अमित शाह के विभाग में चली जाती है। साहब आज तक वहीं लंबित है और कहां लंबित है यह जान लीजिए कि यह 5वां तल है गृह मंत्रालय का, मीडिया विंग है, एनडीसीसी 2 बिल्डिंग नई दिल्ली में। यह कोई डीजी साहब हैं, उन्हीं के पास लंबित है। ये अमित शाह साहब गृह मंत्रालय में 8 मई से शिकायत लंबित है। आप ही के अंडर में सीबीआई है और आप ही गृह मंत्रालय यानी समस्त सुरक्षा पुलिस विभाग के आप ही दारोमदार आप ही के ऊपर है। शाह साहब काहे लंबित है हमारी शिकायत? राष्ट्रपति महोदया ने भेजा है। मैं दूध का दूध पानी का पानी चाहता हूं। यदि नेहा सिंह राठौर झूठ बोल रही है, 519 रुपया कह रही हमारे अकाउंट में है, कपिल सिब्बल जैसे लोग नेहा राठौर के वकील हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं, फीस लेते हैं, लाखों लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जिनकी फीस है वह इनके वकील हैं, तो पानी कहां मर रहा है? नेहा राठौर से कहवा कौन रहा है? नेहा राठौर पर आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आपकी पुलिस काहे थर 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 कांप रही है? मामला साफ है। हमको जांच दे दीजिए ना, दे दीजिए जांच, हम जांच कर देंगे। 72 घंटा लगेगा। अरे इनके अकाउंट का चेक कर लेना है, इनके पतिदेव हिमांशु का, इनके सास ससुर का कर लेना है, देवर और जेठ का कर लेना है और इनके मायके का कर लेना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह गंदी हरकत बंद करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस मामले का संज्ञान लेकर के अभी तक निस्तारण नहीं हुआ, मामला अमित शाह के चोरों के पास लंबित है। कौन है? अमित शाह के चोरों के पास, चट्टों के पास लंबित है। मैं देश का मालिक हूं अमित शाह जी, मैं देश का मालिक हूं। गुरु भी देश के मालिक है, कतवारू भी देश के मालिक है, पबारू भी देश के मालिक है। आपसे बड़ी औकात वह रखते हैं संविधान में। पब्लिक इज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने शिकायत किया है। झूठ बोल रहा हूं? नेहा किसके कहने पर गा रही है? किसके कहने पर वह जनरल डायर बना रही है प्रधानमंत्री को? जब वो वैसे ही बोलेंगे तभी तुम्हारी राजनीतियां टाइट रहेगी। तो आग लगाना काम है, देश को फूंक दो। पुआल इस समय गांव गांव में खेत खेत में है, उसी में डाल करके फूंक दो देश को। या तो हमारी शिकायत का निस्तारण करो। नेहा के अकाउंट की जांच होनी चाहिए। नेहा को पाकिस्तान से आता है पैसा, बांग्लादेश से आता है, चाइना से आता है, काहे नहीं बताते हो? और नंदकिशोर गुर्जर के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, गुर्जर साहब कहीं अभी हैं कि नहीं जिंदा? और आदित्यनाथ योगी जी काहे नहीं जांच करा रहे हैं? जब हाई कोर्ट से नेहा राठौर को कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, तो आपकी पुलिस काहे थर 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 कांप रही है नेहा राठौर से? कारण कि नेहा राठौर को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, जेल जाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, जेल से आएंगी फिर आएंगी तो भी आपकी राजनीति टाइट रहेगी। दोस्तों बताइएगा, बोल मक्खनचू जिंदाबाद। राजनीति के खेल निराले, नेहा केकरा कहले गावत बा, मक्खनचुआ जान ले असली बात, ई मोदी शाह के सिखावल बा। आहिरे दादा चौकीदरवा झूठ मूठ का फायर बा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।